जय जय श्री राधे श्याम। भागवत धर्म दर्शन यूट्यूब चैनल में समस्त भगवत प्रेमियों को, विद्यार्थी जनों को एवं संत महापुरुषों को हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम लोग शिव तांडव स्तोत्रम का अध्ययन करेंगे। शिव तांडव स्तोत्र। यदि आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा ताकि सबको इसका लाभ प्राप्त हो सके। और यदि आप किसी प्रकार से सहयोग करना चाहते हैं तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो विलंब ना करते हुए आइए आज के पाठ में हम लोग प्रवेश करते हैं। तो शिव तांडव स्तोत्रम। तो पहला श्लोक आप मेरे साथ बोलते रहिएगा। मैंने स्तोत्र रत्नावली से लिया है यह लिरिक्स। इसमें मैंने सरलीकरण करने के लिए आपको डैश डैश दिया हुआ है ताकि आपके प्रोनाउंसिएशन में सरल हो। और मेरे साथ आइए शिव तांडव स्तोत्रम पढ़ना सीखते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा स्क्रीन में आप लोग और मेरे साथ बोलते रहिएगा। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बितां भुजंग तुंगमालिकां। देखिएगा, जटाटवी गलज गलज जल प्रवाह पावितस्थले गलेव लम्ब्य लम्बितां भुजंग तुंग मालिकाम। कैसे बोलेंगे आप? मेरे साथ बोलिएगा। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बितां भुजंग तुंग मालिकाम। ठीक है, एक बार फिर बोलिएगा दो लाइन को। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बितां भुजंग तुंगमालिकां। उसके बाद देखिए, डमड 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 डमन। 3 बार डमड, फिर डमन, फिर निनाद, फिर वड, डमर वयम। ठीक है, डमड 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 डमन निनादवट्टमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम्। डमड 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 डमन बोलना। डमड 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 डमन, फिर निनादवट् डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम्। तो कैसे बोलेंगे? डमड 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 डमन निनादवट्टमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम्। तो पूरे श्लोक को कैसे बोलेंगे आप गौर करिएगा। मेरे साथ बोलते रहिएगा, संकोच मत करिएगा, है ना। पूरा खुल के बोलिएगा, आएगा। थोड़ी प्रारंभ में कठिनाई होगी लेकिन बहुत सहज हो जाएगा। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बितां भुजंग तुंगमालिकां डमड 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 डमन निनादवड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम्। ठीक है, कैसे बोलेंगे आप? मेरे साथ बोलिएगा। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बितां भुजंग तुंगमालिकां डमड 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 डमन निनादवड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम्। ठीक है, अब हम लोग दूसरे श्लोक में चलते हैं।
तो दूसरे श्लोक में लिखा है जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि। मूर्धनि ऐसे बोलना है। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि। उसके बाद इतना क्लियर हो गया ना? एक बार फिर बोलिएगा, मुझे लगता है कि नहीं हुआ है। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि। उसके बाद देखिए धगद 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 ज्वलल, 2 बार धगद धगद बोलना है, फिर धगज बोलना है। ठीक है। धगद 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 ज्वलल ललाट पट्ट पावके। धगद 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 ज्वलल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। धगद 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 ज्वलल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। तो कैसे बोलेंगे आप देखिएगा। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि। धगद 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 ज्वलल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं तीसरे श्लोक में। ठीक है ना? तीसरे श्लोक में देखिएगा। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस। रस बोल देना, इधर का रेफ लेना है। ठीक है। या तो धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरा स्फुरद दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे। स्फुरद दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे। कैसे बोलेंगे आप? स्क्रीन में देख के बोलिए। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस स्फुरद दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे। क्लियर हो गया? धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस स्फुरद दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे। उसके बाद कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी। निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचित क्वचित बोल करके दिगंबरे मनो, क्वचित हो जाएगा लेकिन क्वचित आधा द है ना, तो क्वचित दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि। कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचित दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि। तो कैसे बोलेंगे? तीसरे श्लोक को देखिएगा। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस स्फुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे। कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचित दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि। ठीक है।
एक बार मेरे साथ बोलिएगा, है ना। धरा धरेंद्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस फुरद दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचित दिगंबरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि। ठीक है, अब हम लोग चौथे श्लोक में चलते हैं। चौथे श्लोक में लिखा है, जटा भुजंग पिंगलस फुरत फणा मणि प्रभा कदम्ब कुंकुमाद्रव प्रलिप्त दिक् वधू मुखे। जटा भुजंग पिंगलस फुरत फणा मणि प्रभा। जटा भुजंग पिंगलस फुरत फणा मणि प्रभा। फिर उसके बाद कदम्ब कुंकु कदम्ब कुंकु कदम्ब कुंकुमाद्रव प्रलिप्त दिक् वधू मुखे। तो कैसे बोलेंगे, जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फणा मणि प्रभा कदम्ब कुंकुमाद्रव प्रलिप्त दिक् वधू मुखे। उसके बाद मदान्ध सिंधु रस फुरत मदान्ध सिंधु रस फुरत त्वगुत्तरीय में दूरे त्वगुत्तरीय में दूरे मनो विनोद मद्भुतम बिभर्तु भूत भर्तरी। तो कैसे बोलेंगे, मदान्ध सिंधु रस फुरत त्वगुत्तरीय में दूरे मनो विनोद मद्भुतम बिभर्तु भूत भर्तरी। तो पूरे श्लोक को कैसे बोलेंगे आप देखिएगा, जटा भुजंग पिंगलस फुरत फणा मणि प्रभा कदम्ब कुंकुमाद्रव प्रलिप्त दिक् वधू मुखे। मदान्ध सिंधु रस फुरत त्वगुत्तरीय में दूरे मनो विनोद मद्भुतम बिभर्तु भूत भर्तरी। एक बार फिर बोलिएगा मेरे साथ, है ना, फिर आगे बढ़ेंगे। जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फणा मणि प्रभा कदम्ब कुंकुमाद्रव प्रलिप्त दिक् वधू मुखे। मदान्ध सिंधु रस फुरत त्वगुत्तरीय में दूरे मनो विनोद मद्भुतम बिभर्तु भूत भर्तरी। ठीक है, अब हम लोग 5वें श्लोक में चलते हैं। सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधूसरांघ्रि पीठभुः पीठभुः। सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधूसरांघ्रि पीठभुः। सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधूसरांघ्रि पीठभुः। ठीक है, उसके बाद भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटक श्रियै चिराय जायताम चकोर बंधु शेखरः। भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटक श्रियै चिराय जायताम चकार बंधु शेखरः। तो कैसे बोलेंगे, भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटक श्रियै चिराय जायताम चकोर बंधु शेखरः। तो पूरे श्लोक को कैसे बोलेंगे आप मेरे साथ बोलते रहिएगा।
सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसूनधूलिधोरणि विधूसराङ्घ्रिपीठभो भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटजूटक श्रियै चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखरः। एक बार फिर बोलिएगा, है ना। सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसूनधूलिधोरणि विधूसराङ्घ्रिपीठभुः भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटजूटक श्रियै चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखरः। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे छठवें श्लोक में। तो छठवें श्लोक में देखिएगा, ललाट चत्वरज्ज्वलद धनंजय स्फुलिंगभा निपीत पंचसायकम नमन्निलिम्पनायकम। ललाट चत्वरज्ज्वलद धनंजय फुलिंगभा निपीत पंचसायकम नमन्निलिम्पनायकम। ललाट चत्वरज्ज्वलद धनंजय फुलिंगभा निपीत पंचसायकम नमन्निलिम्पनायकम। ठीक है। उसके बाद आगे देखिएगा, सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरम महाकपाली संपदे शिरोजटालमस्तु नः। सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरम महाकपाली संपदे शिरोजटालमस्तु नः। तो कैसे बोलेंगे, ललाट चत्वरज्ज्वलद धनंजय स्फुलिंगभा निपीत पंचसायकम नमन्निलिम्पनायकम। सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरम महाकपाली संपदे शिरोजटालमस्तु नः। कैसे बोलेंगे, आप मेरे साथ बोलिएगा, ललाट चत्वरज्ज्वलद धनंजय स्फुलिंगभा निपीत पंचसायकम नमन्निलिम्पनायकम। सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरम महाकपाली संपदे शिरोजटालमस्तु नः। ठीक है, अब हम लोग 7वें श्लोक में चलते हैं। 7वें श्लोक में लिखा है, कराल भाल पट्टिका धगद धगद धगज्ज्वलद। कराल भाल पट्टिका धगत धगत धगज्ज्वलद। 2 बार धगत, फिर धगज, फिर उसके बाद ज्वलद। तो कराल भाल पट्टिका धगद धगद धगज्ज्वलद धनंजयाहुतिकृत प्रचंड पंचसायके। है ना। तो कराल भाल पट्टिका धगद धगद धगज्ज्वलद धनंजयाहुतिकृत प्रचंड पंचसायके। उसके बाद धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्रपत्रक। धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। तो कैसे है, कराल भाल पट्टिका धगद धगद धगज्ज्वलद
धनञ्जयाहुतीकृत प्रचंड पंचसायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्ममा। ठीक है, एक बार फिर मेरे साथ बोलिएगा, है ना। कराल भाल पट्टिका धगद धगद धगज्वलद धनञ्जयाहुतीकृत प्रचंड पंचसायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्ममा। ठीक है, अब हम लोग 8वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। तो 8वें श्लोक में लिखा है, नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत कुहूनि सीथिनी तमा प्रबंधबद्ध कंधरः। नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत कुहूनि सीथिनी तमा प्रबंधबद्ध कंधरः। कैसे बोलेंगे? नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत कुहूनि सीथिनी तमः प्रबंधबद्ध कंधरः। उसके बाद निलिम्प निर्झरीधरस् तनोतु कृत्ति सिंधुरः कलानिधान बंधुरः श्रियं जगद्धुरंधरः। निलिम्प निर्झरीधरस् निलिम्प निर्झरीधरस् तनोतु कृत्ति सिंधुरः सिंधुरः कला निधान बंधुरः श्रियं जगद्धुरंधरः। तो कैसे बोलेंगे? नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत कुहूनि सीथिनी तमः प्रबंधबद्ध कंधरः निलिम्प निर्झरीधरस्तनोतु कृत्ति सिंधुरः कलानिधान बंधुरः श्रियं जगद्धुरंधरः। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 9वें श्लोक में। तो 9वें श्लोक में लिखा है, प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिमा प्रभा प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिमा प्रभा। ठीक है, वलंबी कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंदरम वलंबी कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरम। तो कैसे बोलेंगे? प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिमा प्रभा वलंबी कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरम। उसके बाद देखिएगा, स्मरच्छिदम पुरच्छिदम भवच्छिदम मखच्छिदम गजच्छिदांध कच्छिदम तमंत कच्छिदम भजे। स्मरच्छिदम पुरच्छिदम भवच्छिदम मखच्छिदम, है ना। स्मरच आधा चौको ले लेना है, पुरच में आधा चौको ले लेना है, भवच में आधा चौको ले लेना है, मखच में आधा चौको लेना है, फिर छिदम बोलना है बाद में। ठीक है, स्मरच्छिदम पुरच्छिदम भवच्छिदम मखच्छिदम गजच्छिदांध कच्छिदम तमंत कच्छिदम भजे। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे? प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिमा प्रभा वलंबी कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरम स्मरच्छिदम पुरच्छिदम भवच्छिदम मखच्छिदम गजच्छिदांत कच्छिदम तमंत कच्छिदम भजे। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं 10वें श्लोक में। ठीक है, तो 10वें श्लोक में लिखा है,
अखर्व सर्वमंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी ब्रिजंभणा मधुव्रतम। अखर्व सर्वमंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी ब्रिजंभणा मधुव्रतम। कैसे बोलेंगे? अखर्व सर्वमंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी ब्रिजंभणा मधुव्रतम। उसके बाद देखिएगा, स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम। इसमें भी वही तरीका बोलना है। स्मरांतकम स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांतकांधकांतकम तमंतकांतकम भजे। स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांतकांधकांतकम तमंतकांतकम भजे। तो पूरा 10वें श्लोक को देखिएगा। अखर्व सर्वमंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी ब्रिजंभणा मधुव्रतम। स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांतकांधकांतकम तमंतकांतकम भजे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 11वें श्लोक में। तो 11वें श्लोक में लिखा है, जयत्वदब्रविभ्रम भ्रमत भुजंगमस्वसद विनिर्गमत क्रमस्फुरत कराल भाल हव्यवाट। ध्यान दीजिएगा, है ना आप। जयत्वदभ्र विभ्रम भ्रमद भुजंगमस्वसद। कैसे बोलेंगे? जयत्वदभ्र विभ्रम भ्रमत भुजंगमस्वसद विनिर्गमत क्रमस्फुरत कराल भाल हव्यवाट। उसके बाद देखिएगा आप, मृदंग बजेगा आप। धीमित 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 ध्वनन धीमित 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 ध्वनन मृदंग तुंग मंगल ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव। धीमित 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 ध्वनन, 3 बार धीमित है, देखो। धीमित 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 ध्वनन धीमित 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 ध्वनन मृदंग तुंग मंगल ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव। तो कैसे बोलेंगे? 11वें श्लोक को देखिएगा। जयत्वदभ्र विभ्रम भ्रमद भुजंगमस्वसद विनिर्गमत विनिर्गमत क्रमस्फुरत कराल भाल हव्यवाट। धीमित 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 ध्वनन मृदंग तुंग मंगल ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 12वें श्लोक में। तो 12वें श्लोक में लिखा है, दृशत विचित्र तल्पयोर भुजंग मौक्ति कास्रजो कास्रजो। ऐसे बोलना है, ठीक है। दृशत विचित्र तल्पयोर भुजंग मौक्ति कास्रजो क्रसो क्रसजो, ये स्रजोर बोलना है, उधर का रेफ ले लेना है, ठीक है ना। दृशत विचित्र तल्पयोर भुजंग मौक्ति कास्रजोर गरिष्ठ रत्न लोष्ठयो सुहृत विपक्ष पक्षयो। गरिष्ठ रत्न लोष्ठयो सुहृत विपक्ष पक्षयो। कैसे बोलेंगे? त्रिशत विचित्र तल्पयोर भुजंग मौक्तिकास्रजोर गरिष्ठ रत्न लोष्ठयो सुहृत विपक्ष पक्षयो। गरिष्ठ रत्न लोष्ठयो
सुहृद विपक्ष पक्षयोः। उसके बाद देखिएगा, तृणारविंद चक्षुषो प्रजामही महेन्द्रयोः, तृणारविंद चक्षुषो प्रजामही महेन्द्रयोः, समं प्रवर्तयन् मनः कदा सदा शिवं भजे। तृणारविंद चक्षुषोः प्रजामही महेन्द्रयोः, समं प्रवर्तयन् मनः कदा सदा शिवं भजे। तो कैसे बोलेंगे? 12वें श्लोक को देखिएगा, दृशत विचित्र तल्पयोर भुजंग मौक्तिक स्रजोर गरिष्ठ रत्नलोष्ठयो सुहृद विपक्ष पक्षयोः, तृणारविंद चक्षुषो प्रजामही महेन्द्रयोः, समं प्रवर्तयन् मनः कदा सदा शिवं भजे। ठीक है, अब हम लोग 13वें श्लोक में चलते हैं। तो 13वें श्लोक में लिखा है, देखिएगा, कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन, कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन, विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्थमंजलिं वहन, विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्थ मंजलिं वहन, कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन, विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्थ मंजलिं वहन। शिरः होगा तो थ भी ले लेना है, आदत स और थ, शिरस्थ मंजलिं वहन। ठीक है, थोड़ा छंद में आएगा ना। कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन, निकुंज कोटरे वसन, विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्थ मंजलिं वहन। उसके बाद विमुक्त लोललोचनो ललाम भाल लग्नकः, लग्नकः। ठीक है, विमुक्त लोललोचनो ललाम भाल लग्नकः, शिवेति मंत्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम्। विमुक्त लोललोचनो ललाम भाल लग्नकः, शिवेति मंत्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम्। तो कैसे बोलेंगे? विमुक्त लोललोचनो ललाम भाल लग्नकः, शिवेति मंत्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम्। अब देखो पूरा श्लोक कैसे बोलेंगे। कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन, विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्थ मंजलिं वहन, विमुक्त लोललोचनो ललाम भाल लग्नकः, शिवेति मंत्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम्। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 14वें श्लोक में। इदं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवम्। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप। इदं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवम्, पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धमेति सन्ततम्। इदं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवम्, पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धमेति सन्ततम्। उसके बाद हरे गुरौ सुभक्तिमासु याति नान्यथा गतिम्, विमोहनं हि देहिनां सुशंकरस्य चिन्तनम्। हरे गुरौ सुभक्तिमासु याति नान्यथा गतिम्, विमोहनं हि देहिनां सुशंकरस्य चिन्तनम्।
तो कैसे बोलेंगे 14वें श्लोक को ध्यान दीजिएगा। इदम ही नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवम पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धमेति संततम हरे गुरौ सुभक्तिमासु याति नान्यथा गतिम विमोहनम हि देहिनां सुशंकरस्य चिंतनम। एक बार फिर बोलिएगा मेरे साथ। इदम हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवम पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धमेति संततम हरे गुरौ सुभक्तिमासु याति नान्यथा गतिम विमोहनम हि देहिनां सुशंकरस्य चिंतनम। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 15वें श्लोक में। आहा, पूजावसान समये दशवक्त्र गीतम यह शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां रथ गजेन्द्र तुरंगयुक्तां लक्ष्मी सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभुः। पूजावसान समये दशवक्त्र गीतम, ये अलग प्रकार से बोलना है, ठीक है। पूजावसान समये दशवक्त्र गीतम यह शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां रथ गजेन्द्र तुरंगयुक्तां लक्ष्मी सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभुः। पूजावसान समये दशवक्त्र गीतम यह शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां रथ गजेन्द्र तुरंगयुक्तां लक्ष्मी सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभुः। इति श्री रावण विरचितं श्री शिवतांडव स्तोत्रम संपूर्णम। तो आप लोगों ने शिव तांडव स्तोत्रम अध्ययन किया। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और सभी को शेयर भी करिएगा ताकि सबको इसका लाभ प्राप्त हो सके। और यदि आपको अन्य वीडियो भी अच्छे लगते हैं, महत्वपूर्ण लगते हैं, तो आप शेयर अवश्य करिएगा ताकि सबको इसका लाभ प्राप्त हो सके। मुझे विदा दीजिएगा। आप लोगों का जीवन मंगलमय रहे। मुझे विदा दीजिए। जय जय श्री राधे श्याम।